चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज समांतर श्रेणी के विषय पढ़ेंगे। और समांतर श्रेणी है क्या चीज, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ और बताने का काम भी किया। आज आप उसको एक बार फिर पढ़ देखेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या चीज। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। जो लोग देखिएगा, जो लोग नहीं नोट किए हैं वो अपना कॉपी और पेन हमेशा निकाल के बैठे रहिए। जो भी शब्द बोला जाता है, जो शब्द अच्छा लगे और जो आपको जानकारी नहीं है उस चीज को तुरंत नोट कर लेना चाहिए। बात मेरी समझ आ रही है? यस सर। इतना जरूर कीजिए, कहीं भी, यहाँ नहीं, आप ऑल इन वन किसी जगह पे क्लास करते हैं तो अगर ऐसा माहौल मिले तो आपको पहला काम है कि आपके पास पेन और कॉपी दोनों होना चाहिए। प्रेस रिपोर्टर को देखे होंगे आप लोग? यस सर। प्रेस रिपोर्टर को देखिएगा, जब भी आप देखेंगे जितना बात वो सुनते हैं सब नहीं नोट करते हैं, जो मेन पॉइंट होता है वही नोट कर लेते हैं। सही है? क्यों नोट करते हैं? ये सबको पता है कि वही चीज उनको छापना है, तो आपको भी वही चीज याद करना है जो चीज आपको नहीं जानकारी है। चलिएगा, ध्यान देंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा कि आज पढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। और जब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो ये आपको पता है कि समांतर श्रेणी है क्या चीज। ठीक है? तो समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग अच्छी तरीके जानकारी होना चाहिए। समांतर का मतलब होता है क्रम, अक्रम का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा पहले आपने मतलब शिशु से लेके प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, मतलब चले आज क्या में हो, आज आप लोग 10 में, क्या में 10 में। तो बताइए इसमें कोई भी लड़का है कि 1 पढ़ के सीधे 10 में आया है? नहीं सर। कोई भी लड़का 5 पढ़ के 8 में गया सीधे? नहीं गया होगा तो उसकी कोई भी वैल्यू सही नहीं। पढ़ाई का नियम देखिएगा आप लोग ध्यान देंगे। जो नियमावली है, जो नियम है, सुन लीजिएगा ध्यान से। नियम का मतलब समझिएगा, जो क्रम से चलता है वो कभी टूटता नहीं है। अगर आप क्रम से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप टूट जाएंगे, ये कंफर्म है। जितने लड़के इसमें पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोचिंग हो या कोई संस्था हो या कहीं भी पढ़ रहे हैं, जो लड़का कंटिन्यू पढ़ रहा है, चाहे जहां भी पढ़ रहा, वो कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता है, ये बात जान लो। चाहे हमारा कोचिंग हो या किसी अदर का कोचिंग हो। मैं इतना जानता हूं कि कहीं भी कोई लड़का रहे, गंवार से गंवार, एकदम से अनपढ़ रहे, तभी भी उस माहौल में जाएगा, उस माहौल में वो अपना काम कर लेगा। इसी को कहते हैं क्रम। क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। अब क्रम का मतलब होता है निरंतर लगातार चलते रहिए। देखिए जैसे मैंने क्या कहा, समांतर, आपने सीढ़ी देखे होंगे, तो सीढ़ी देखे होंगे तो पहले नंबर पे ही पौधान पे सीढ़ी पे यहाँ इस तरीके से ऐसे ही सीढ़ी होती है। सही है? अब जब सीढ़ी इस तरीके से होती है तो सीढ़ी से हमको एक चीज का ज्ञात होता है कि कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ नहीं चढ़ सकता है। चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। और अगर रिस्क लेता भी है वो, तो समझिए कि अपनी मौत को बुलाया है वो। और रिस्क लेने का मतलब, हमको रिस्क नहीं लेना, हमको अपने आप को क्रम चलना है। देखिएगा कोई भी व्यक्ति, देखिएगा आपको पता है, अगर आप किसी जगह पे, कहीं किसी जगह पे अगर जाते हैं तो ये बात समझिएगा, अगर आपने निरंतर चलना चालू कर दिया तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे, हमेशा सफल ही होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए देखेंगे समांतर से मतलब ये जो आपका जो चैप्टर है समांतर श्रेणी का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। और कुछ नियम पढ़ने के बाद एक आपको समझ एकदम से आना चाहिए कि ये वो नियम क्या है। समांतर का मतलब आप समझिएगा 1, ये आपका 2, 3, 4, 5 ऐसे डैश करके चला जाएगा। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे आपको सबको पता होना चाहिए। इसको देखिएगा, n का मतलब होता है क्या, नंबर नहीं होता है, आपका प्राकृतिक संख्या होता है। देखिएगा नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बड़े n का बात किया जाए तो वो नेचुरल नंबर होता है। अगर आज आपने इस क्लास से पढ़ने का काम किया तो फर्स्ट ईयर में आपको नेचुरल से लेके नंबर तक ले आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप देखेंगे n बराबर, देखेंगे ये नंबर होता है। ये क्या होता है आपका? तो अब आप सबको पता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों ये प्राकृतिक संख्या होता है। आई बात समझ में? ये प्राकृतिक होता है, ये नंबर होता है। लेकिन नंबर और प्राकृतिक में अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम कम से कम होता है, और प्राकृतिक का मतलब अनंत होता है। प्रकृति जो खोज कर दिया गया, प्रकृति का कोई अंत नहीं है। कितने वस्तु का नया निर्माण हो सकता है, ये पृथ्वी पर कितने किरण आ सकते हैं, कितने किरण गिर सकते हैं, कितना क्या हो सकता है, ये किसी को निश्चित पता नहीं है। और एक बार ध्यान दीजिएगा, और भी जानते हैं
जो भी काम होगा वो प्रकृति के हिसाब से ही सब कुछ होता है। आइए हम लोग एक बार जरूर देखने का काम करेंगे। देखिए अंतर की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए आपसे कहता है पूर्ण वर्ग, क्या कहता है बेटा? पूर्ण वर्ग का अंतर बताइए। तो पूर्ण वर्ग का अंतर के बारे में आपको ध्यान देना है। जैसे आप कहेंगे 2 2 दूना 4। अब देखिएगा अब आपका पूर्ण वर्ग कह रहा, तो बताइए 2 है? नहीं है। 2 नहीं है, लेकिन 4 आपका है। 4 के बाद कितना होगा? 9 होगा। 9 के बाद कितना होगा? 16 के बाद कितना होगा? तो ये सब देखिएगा पूर्ण वर्ग है। क्या है ये? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है देखिएगा 2 गुणे 2, मतलब जिसका जोड़ा लगे वो पूर्ण वर्ग होता है। बात समझ आ रही है? तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। अगर नहीं रखते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलेंगे देखेंगे हम लोग इस सवाल में। इसके बाद देखेंगे सवाल आपका देखिए क्या दिया गया है। पहला सवाल देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। चलिए पहला सवाल देखिएगा, दिया गया इसमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया निर्धारित किया गया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर में 8 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। देखिए सुनिए ध्यान से, सब लोग देखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके देखिएगा। आप सबको पता है कि मैंने कहा कि ये देखिएगा आपका ये कहीं से कहीं जाने का काम कर रहा है इस तरीके से। तो जब जाने की बात कर रहा है, जहाँ मान लीजिए कि आपसे मैंने एक बात पढ़ाया था, क्या लिखा था? बखिरा। बखिरा से यहाँ देखिएगा लिखा है बघौली। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है खलीलाबाद। देखिएगा लिखा, क्या लिखा? खलीलाबाद। चलिएगा, बहुत शहर का बहुत मतलब है पोस्ट का नाम या बहुत अच्छे जगह के नाम लिखे दिए गए हैं। बखिरा हो गया, बघौली और खलीलाबाद। अब यहाँ से यहाँ तक नियत किराया, क्या लिखेंगे बेटा? नियत किराया आपसे पूछ कह रहा, नियत किराया। अगर नियत किराया कितना? 15 रुपया। कितना है? 15। अब कह रहा कि जब आपका बघौली से बखिरा से बघौली तक किराया कितना है? 15। अगर आप बघौली के बाद जाएंगे तो मैं 8 रुपया जोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो कहा कि चलिए भाई ठीक है। तो ये देखिएगा कि जब ये बघौली कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसमें 8 रुपया प्लस करके देखिएगा, जब खैलाबाद की बात करता है तो उसमें 8 रुपया क्या करता है? जोड़ देता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 23 रुपया हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे 15। अब 15 कामा कर देंगे ऐसे, तो कितना आ जाएगा? 23। 23 में देखिएगा 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, इसमें 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 31। ऐसे ये चलता हुआ जाएगा। तो ये आपका कितना? 39। सही है? तो बताइएगा, सबको समझ में आ गया मेरी बात? इसे कहते हैं कि अवंतर कितने का है? 8 का अंतर। अब आपसे पूछेगा कि प्रथम पद क्या होता है। देखिएगा प्रथम पद क्या होता है, तो a बराबर कितना लिखेंगे? 15। a बराबर कितना लिखेंगे? 15। अब कहेगा कि अंतर, देखिएगा अंतर कैसे पता किया जाता है। अंतर पता करने के लिए आपको सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? सार्व अंतर। अगर सार्व अंतर पता है बेटा तो किसी चीज का अंतर निकाल लेंगे। सार्व अंतर, इसे d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1। अब कहेंगे कि सर a2 और a1 कहां से आ गया? ये भी आपको समझ में समस्या बन जाती है। देखिएगा मैं ऊपर ये बिठा दे रहा हूं क्योंकि अंतर तो आप सबको पता चल गया। आप लिखेंगे a1, a2 और a3 और a4 डैश डैश करके भी चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे आपका a का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। और आप एक बार सोचिए, ध्यान दीजिएगा, a2 माइनस a1 कर दिए तो इसका मतलब नहीं है कि यहीं से ही आपका समाप्त हो जाता है। आप चाहे तो a2 की जगह a3 a2 ले सकते हैं, a4 a3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतर उतना ही अगर आता है, अगर बराबर अंतर आएगा तो समझिए समांतर श्रेणी है, अगर नहीं बराबर आता तो समांतर श्रेणी नहीं है। इस बात को एकदम समझ जाइएगा। कैसे कर रहा हूँ देखिएगा, मैंने a2 पे चेक करने का काम कर रहा हूँ। देखिए a2 लिखा कितना? 23। कितना लिखा बेटा? 23 माइनस कितना है? 15। अब आप लिखेंगे d बराबर लिखेंगे, घटाए कितना आ जाएगा? अंतर कितने का मिला? अगर कहेंगे कि सर देखिएगा और भी चेक कर सकते हो, अब लिखेंगे यहाँ d बराबर लिखेंगे a4 माइनस का a3।
अब ये 4 की वैल्यू कितना है 45 है। बहुत समझ में आ रहा है ना। ये 3 की वैल्यू कितना है 31। तो बता दें कितना आ गया 8। तो बताइए डी बराबर 8 आया नहीं आया। तो ऐसे सवाल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं कर सकता है और आप चाहेंगे तो बड़े आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। देखिएगा कोई भी सवाल XYZ पकड़ लिए इसको काम करके चलते रहिएगा क्रम से तो एकदम आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है बोलिए भाई। अगला सवाल देखेंगे लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा का मात्रक जबकि वायु के मात्रक के प्रत्येक बेलन के शेष 1/4 भाग निकाल देता है। कितना निकालता है 1/4 भाग। अब आप एक बार और बताएंगे कि जब आपने कहा कि इसमें जो सवाल दिया गया है ध्यान दीजिएगा सबको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई गैस सिलेंडर हो, अब आप सिलेंडर को तो अच्छी तरीके जानते हो लगभग में सबके लिए गैस सिलेंडर है। तो एक बात आप ये भी बताइएगा कि जब गैस सिलेंडर हो तो गैस सिलेंडर की जैसे मान लीजिए ये आपका गैस सिलेंडर है इस तरीके से, तो इस गैस सिलेंडर में हमेशा आपको पता है 2 प्रकार के क्या होते हैं इस तरीके से 2 मतलब इसके वृत्त बनते हैं। लेकिन आपको ये बात समझना है कि ये गैस सिलेंडर का इस तरीके से बेलनाकार है। कौन सा है बेलनाकार। अब जब बेलनाकार है तो बेलन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिएगा इसमें 1/4 1/4 क्या गैस है। देख लो क्या लिखा गया 1/4 ठीक है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे मतलब ये कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बाहर निकालने का काम करता है। क्या निकालता है बाहर निकालने का काम करता है। तो सोच लो जब बाहर निकालेगा तो जितना गैस रहेगा उसी में से तो बाहर निकालेगा। तो अब आप सबको समझ में आना चाहिएगा बेलन का सूत्र क्या होता है πr²। क्या होता है बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²। बेलन का वक्रपीठ का सूत्र क्या होता है बोलो भाई। ध्यान दीजिएगा नहीं याद करोगे तो हमेशा फंसोगे हर जगह। आज के सवाल पे यहीं पे नहीं डिपेंड खत्म होता है। अगर आपको उच्च पढ़ाई करना है कंपटीशन लेवल पे अगर पढ़ाई करना है और कंपटीशन का परीक्षा देना है तो पहले मेथड को त्याग करो। देखिए मैंने कंपटीशन का जो YouTube चैनल पे लाइव क्लास चलाने का काम करता हूं तो मैं किसी सवाल का बिना मेथड का बताने का काम नहीं करता। और एक बात देखिए उस मेथड को लेकर चलता हूं जो आपके क्लास के मेथड से है उसी के रिलेशन से मैं सवाल लगाता हूं। इसलिए लगाता हूं कि ताकि कोई लड़का ट्रिक न लगा पाए। ट्रिक लगाने वाला सवाल कभी ज्यादा सफल नहीं होता है क्योंकि एक सवाल में काम करेगा दूसरे में नहीं करेगा। ऐसा होता है और आप लोग एक बार जरूर आजमा लीजिएगा ऐसा आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि इसमें तो मैंने क्या कहा कि अगर आयतन कह रहा तो मान लीजिए बी लिखा क्या लिखा बी। अब एकदम इस तरीके से अब देखिएगा बी तो पहले था इसमें तो 1 था। अब इसमें जब निकाला गया 1 देखिए 1/4 भाग निकाल लिया गया 1/4 भाग तो यहाँ क्या होगा बताइए भाई। अरे माइनस कैसे माइनस की बात नहीं यहाँ कामा लगेगा ना बराबर समांतर जाता जाएगा अभी बताए हैं उसने। तो कितना होगा b/, यहाँ लिखेंगे b/, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसमें से निकाला गया फिर इसमें से निकालेंगे तो स्क्वायर लगाते जाएंगे कोई दिक्कत रहेगा नहीं। अगर आप देखिएगा b लगा इसके स्क्वायर लगा इसके स्क्वायर लगा तो ये आपका चलता हुआ ये भी आपका इस तरीके से आएगा। अब अंतर की बात आ गई। अंतर में मान लीजिए A1 हो गया और A2 हो गया यही समझा रहे हैं। अब इसमें से जब घटाएंगे देखिएगा कितना मिलता है तो आप देखेंगे b। अब यहाँ लिखेंगे b माइनस क्या लिखेंगे क्या आपका यहाँ b/, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ये आप इसके बटे लघुत्तम लेके लगाएंगे क्या है 4। ये माइनस से कितना हो जाएगा b। ये हो जाएगा कितना 4 भी हो जाएगा। घटाएंगे तो 3 भी आएगा नहीं आएगा बोलो भाई। तो एकदम देखिए अब एक भाग निकाल ला एक भाग क्या कर रहा है निकाल ला आए बस में। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद अगले सवाल पे देखेंगे हम लोग काम करना चालू कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या है भाई। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। इस अगले सवाल में लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई। ध्यान दीजिएगा सब लोग। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम खुदाई के लिए 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ा दिया जाता है। आप लोग देख होंगे कि एक प्रकार का मोदी जी का एक मतलब नया प्रकार का एक क्या चला था एक प्रकार का नया क्या चलाए थे नियम बनाए थे कि सबको एकदम सब भारत को पूरा
हम लोग क्या कर देंगे कि इस तरीके का व्यवस्था कर देंगे कि कोई बाहर शौचालय करने नहीं जाएगा। और वो नियमावली निकालने के बाद हर ग्राम सभा से लेके आपके पूरे तक जोड़ दिया कि ये सबके लैट्रिन बाथरूम सब कुछ होना चाहिए। और इसमें क्या हुआ, 12,000 रुपया का उन्होंने देने का काम किया और काम करवा के और पूरे भारत में ऐसा उन्होंने काम कर दिया। अब जो बनवाया तो बनवाया, नहीं बनवाया वो अलग की बात है, लेकिन उनका काम था वो कर दिए ये बहुत अच्छे तरीके से। उसी लिए देखिएगा जैसे आपका एक कोई गड्ढा है या कोई गड्ढा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये देखिएगा जो गड्ढा खोदा गया है, इस गड्ढे के खुदाई में देखिएगा ऐसे लेयर बनाया जाता है। मान लीजिए ऐसे है, अगर एक गड्ढा खोदा जाए तो 150 रुपया लगता है, तो दूसरा कह रहा अगर भैया हम और खोदे तो 50 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ते रहेंगे, 50 जोड़ते रहेंगे, तो इसका मतलब आपकी बढ़ती हुई जाएगी। तो एक देखिएगा पहला कितना था 150, अब 50 बढ़ गया तो कितना हो गया 200, 200 में 50 250 हो जाएगा, 250 तो ऐसे चलता ही हो जाएगा। तो एकदम समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। अंतर कितने का है 50 का है, सबको एकदम से स्पष्ट पता चल गया, कोई दिक्कत। इसके बाद देखेंगे ये आपका देखिएगा लास्ट में, ये पहले का देखिएगा लास्ट सवाल है, लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष में मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। क्या बताना बेटा, आप सोचिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस लड़की को या जिस लड़के को चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल का सूत्र नहीं पता रहेगा वो कैसे सवाल को हल करेगा। इसके लिए हमको हमेशा जानकारी हो कि हम लोग जितना पढ़ते हैं उतने मेथड की जानकारी हमको सूत्र याद होनी चाहिए भाई। देखिए कुछ चीज तो याद करना है, कुछ चीज तो लगातार करते रहना, आपका आंसर आता जाएगा। अभी देखिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर देखिएगा कोई भी आप लोग आते हैं किताब तब बेचने आते हैं तो ये सूत्र बेचने आते हैं। सूत्र का देखे नहीं देखे फार्मूला वाला सवाल था, मुझे लगभग में 99% उसमें का सब कुछ क्या है मुझे याद है। क्यों याद है, क्योंकि मैं बराबर उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू करने का मतलब होता है लगातार जितना कोई काम करेगा उतना ही उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। आप कोई भी काम करिए, जैसे आप कोई भी XYZ काम करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ किसी भी तरीके का आप बाल से लेके अपने शरीर का जितना सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर निरंतर तैयारी में लगे हैं तो कभी भी आपका शरीर गड़बड़ नहीं हो सकता है, न कभी आपके बाल गड़बड़ हो सकते हैं। देखिए बाल जब पैदाइशी होता है तो बाल का रूप दूसरा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको अलग डिजाइन बनाने का काम करते हैं और लास्ट में बना भी लेते हैं। सही गलत है? तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है XYZ। तो देखेंगे ये सवाल में कह रहा कि खाते में प्रत्येक, मान लीजिएगा कि आपके पास पैसा का, एक बार देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है इसमें जिसके पास अकाउंट ना हो, क्योंकि अकाउंट अगर नहीं होगा तो 9th में अगर जो लड़का एडमिशन करवाया होगा उसका अकाउंट बन गया होगा, अगर नहीं बनवाए होंगे तो उनकी कमी है, उनकी सोच है, कमी की बात है उनकी। इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बार और सुनिए। अगर अकाउंट आपका रहेगा तो अकाउंट रहना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का अकाउंट रहना सबसे बड़ा सर्वोत्तम सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी फंड से कोई भी पैसा अगर कहीं से कोई देता है बच्चों के लिए तो बच्चे के खाते में तत्काल जाने का काम करेगा। अगर आपके खाते में, देखिए सरकार ने क्या कहा, सरकार आपके माँ बाप के खातों को छोड़ दिया है और खाता आपका खुलवा रहा। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। लड़के के पास जब खाते में पैसा जाएगा तो लड़का अपने हिसाब से किताब कॉपी अन्य प्रकार की चीज को लेने का काम करेगा। और एक बार ध्यान दीजिएगा, सरकार आपको पैसा देती है तो खाने के लिए नहीं देती है, ये बात आप एकदम समझ जाइएगा। सरकार पैसा देती है तो आप पहला नंबर अपने किताब कॉपी को लेने का काम करो, एक एक चीज को खरीद लो। ये सरकार इसलिए पैसा देती है, सरकार कपड़ा खरीदने के लिए नहीं देती है, सरकार मात्र पढ़ने के लिए पैसा देती है कि आपको किसी भी पढ़ाई की सामग्री कभी कम ना पड़े, इसलिए सरकार पैसा देती है। सरकार आपको कपड़ा जूता चप्पल के लिए नहीं देती है, नोट कर लीजिएगा, हमेशा सरकार पढ़ने वाली सामग्री खरीदने के लिए देती है। और लोग उसको दूसरे व्यवसाय में देखते हैं और इसी नाते तो उसका काम गड़बड़ता है। देखिएगा इसमें लिखा है, देखिएगा सवाल लिखा है 10,000, तो 10,000 आपका क्या है, मूलधन है। क्या बेटा है, मूलधन। अगर आप कहेंगे मूलधन देखिएगा 10,000 है, आप देखेंगे अब दर बराबर कितना प्रतिशत है, 10%, 8% दर है। और समय कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष है,
समय आपका दिया नहीं पर 1 वर्ष 10 से चक्रवृद्धि ब्याज समय 1 वर्ष मान लो, 1 वर्ष मान लीजिएगा और निरंतर चलते रहिएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे चलता जाएगा। तो अब देखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज बराबर होता है मूलधन बराबर लिखेंगे, नहीं मिस समय की घात। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक लोग बोलने का काम कीजिएगा, जल्दीबाजी है नहीं है। अब देखिएगा ये आपका सवाल दिया गया है, तो इसमें मूलधन दिया गया, मूलधन कितना आपका है 10,000। 1 प्लस 8 का वैल्यू कितना लिखे हैं 8% लिखे हैं, और ये 100 लिख देंगे। समय का वैल्यू कितना है 1 वर्ष। अब देखिए, अब 1 साल का ब्याज तो उन्होंने कहा, अब हम लोग अन्य प्रकार के ब्याजों को निकालने के लिए अन्य, जैसे मान लीजिएगा कोई भी हो, पैसे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन बैंक में पैसा जमा कर देता है तो निरंतर साल में बढ़ाना चालू करता है। और सरकार एक देखिए प्रलोभन देती है कि अगर 1 साल पैसा आप जमा किए तो आपको इतने रुपए मिलेगा, लेकिन अगर 2 साल जमा करेंगे तो इसका दुगना मिलेगा, क्योंकि वहां चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। एक बार सुनो ध्यान से, चक्रवृद्धि मतलब क्या है, पूरे तरीके से आपका, जैसे मान लीजिएगा आपको समझ में आनी चाहिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज किस में लगती है, बिजली के बिल में, बिजली के बिल। अगर आप लोग बिजली का बिल जानते होंगे तो जो मालूम होगा, बिजली का बिल अगर आपका 440 रुपया आ गया है तो अब 440 का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। पहले तो 400 का लगा था, अब लगेगा किसका 440 का, और वो भी क्या परसेंट पे लगेगा 2% पे लगेगा। क्या परसेंट 2% पे लगेगा। अब देखेंगे 440 देखेगा ऐसे 440, अब देखेगा इसमें तो ये साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। क्या लगेगा तो लिखेंगे 1 प्लस दर बटे लिखेंगे क्या 100, समय की घात आप 1 वर्ष लिखेंगे, 1 महीने 1 इस तरीके से। तो अब एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आप लोग को दिनों का महीनों का एक दिन का सवाल बताएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा जब एक महीने, मतलब अगर कैसे करते हैं 29 दिन में कितना आपको ब्याज मिलेगा, 18 दिन में कितना ब्याज मिलेगा, 15 दिन में कितना ब्याज मिलेगा, 7 दिन में कितना ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज सबके बस की बात नहीं है। एक बार जान लो, आप देखिएगा पोस्ट ऑफिस में जाइएगा या किसी बैंक में जाएंगे तो वहां का सिर्फ कैशियर को ही पता है कि किस तरीके से इसका थ्योरी होता है, कैसे निकाला जाता। अगर आपको नहीं पता है तो आप पैसा जो भी रहेगा, जैसे कैसे होता है कि हमारे पास 19 रुपया, मतलब 1019 रुपया है, तो क्या आप 19 रुपया निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। तो आपकी कमी है, आप 19 रुपया नहीं निकालते हैं तो आपकी कमी है। आप वो कहता कैसे कि आपके पास, हमारे पास चिल्लर नहीं है, हमारे पास फुटकर नहीं है, तो आप 50 रुपया में कितना जोड़ दिया जाए, 19 रुपया में कितना जोड़ दे कि 50 हो जाए। अब आप पैसे बात देख के जा दीजिए कितना 31। तो 31, अब 31 तो आप क्या करेंगे, आपको सबको समझ में आना चाहिएगा। तो जब ये 19 रुपया काटने की बात आ गई तो अब ये 31 की बात है, 31 आ गया, तो अब ऐसा काम करेंगे कि उसको 50 देंगे और वो 50 देने के बाद वो पैसा भजा के आपको दे देगा और पैसा आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, अब ये क्रम से चलता जाएगा, ये क्रम से क्या करेगा चलता जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10,000, 1 प्लस क्या लिखेंगे 8/100, समय की घात क्या 1 वर्ष 1 लिख देंगे। फिर आप कर लेंगे 10,000, 1 प्लस 8 क्या लिखेंगे 100, ये लिखेंगे 2। बस समझ में आ रहा है, वेट चलता हुआ जाएगा। ये देखिएगा आज, मतलब ये पहले सवाल का पहला क्वेश्चन का क्या सवाल थे, 4 सवाल, 4 सवाल, ये चारों आपको देखिए समझा दिया हूँ। इसके बाद दूसरा सवाल देखिएगा और एकदम समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए देखेंगे, अब लिखा गया आज दी गई संख्या एपी के प्रथम पद 4 पद दिए गए हैं, जबकि प्रथम ए और डी सारवंतर निम्नलिखित दिए गए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एक सूत्र है, आप सूत्र को याद कर लीजिए। पहले तो सबको पता है सूत्र क्या चीज होता है। देखिए, सूत्र का मतलब होता है कि आप एक सूत्र में बंध जाते हैं और क्रम से चलते जाएं। तो जब तक ले आपको सूत्र नहीं पता है, जैसे देखिएगा हर चीज की बात कर रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि आपके पढ़ाई का ही सूत्र होता है, नहीं, हर रस्म का एक सूत्र होता है और उस सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, बंध जाते हैं और चलते। जैसे हमारा आपका एक सूत्र है, हम लोग देखिएगा शिष्य और गुरु की बात है।
तो दोनों की बात समस्या है कि हम लोग एक सूत्र में बच चुके हैं, और मैं जैसा कहूंगा आप लोग वैसे करते जाएंगे, क्योंकि आप लोग को भी पता है और आपके घर वालों को भी पता है कि सर और जो मेरी लड़की है, मेरा जो लड़का है, सर से एक दूसरे का रिलेशन बन चुका है। आप एक बात और भी समाज में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए आप कहीं देखिएगा, जो बहुत अच्छा शिष्य मतलब है, गुरु और शिष्य का संबंध है, अगर कहीं भी उसके गुरु उसके घर पे मिल गए या कोई फंक्शन है, तो सारा कार्य अच्छे कार्य को भी छोड़कर वो जरूर एक बार आपसे मिलने तत्काल आएगा। ये बात समझ में आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि उसका रिलेशन, उसका एक सूत्र बंधा हुआ नहीं है। एक बार जान लीजिएगा, मैंने कहा कि जो आपको मुझे आप पैसा देते हैं, ये मत सोचिएगा कि आपने मुझे पैसा दे के बहुत अच्छा चीज किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे पढ़ाई का कभी भी भरपूर पैसा दे नहीं सकते हैं, ये सबको पता है। देखिएगा, ये आपको सब समाज बताएगा। थोड़ा सा आप कुछ और भी पढ़ते रहिए, देखिएगा जब तक आप कुछ और आगे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जानकारी उतने लिमिट में रहेगी, अनलिमिटेड नहीं रहेगी। हमको आपको एक चीज और भी देखना है, जब भी हम बैठे समाज में कहीं भी बैठे तो एक नई चीज की सोच में बैठे। अगर नए सोच के विषय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, तो लाभ मिलेगा। और हम उसके पीछे लगे, जो निरंतर चल रहा है उसके पीछे लगे रहेंगे, कभी भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। ये बात सोच लो। जो लड़की जो लड़का पढ़ने में ठीक है, उसी के साथ रहना चाहो, उसी के साथ संबंध बनाओ, उसी के साथ बातचीत करो और अदर के साथ बातचीत करो। अगले दिन वो लड़का जो लड़का गड़बड़, वो भी लड़की लड़का अपने आप सुधर जाएगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि ताकि मेरा समाज भी अच्छा हो जाए। देखिएगा, आज आपको देखिएगा उस बच्चे को आपको डांटना नहीं है, न आपको बोलना है, सीधे इग्नोर कर दो उसको कि जब तुम उस लायक नहीं बन सकते हो तो तुम यहाँ से हट जाओ, मुझसे तुम्हारे कोई मतलब नहीं है। और ये सत्य है, जान लीजिएगा। एक बात देखिएगा, तो सूत्र में देखेंगे जैसे कि आपको कहा गया, ये अगर प्रथम पद पूछा जाए, बेटा देखिए क्या लिखा है, प्रथम पद। तो प्रथम पद में हमेशा ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब ए लिखेंगे, लेकिन अब देखिएगा, अब दूसरा लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद लिखेंगे तो बराबर लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे। अब कोई भी लड़की लड़का जिक्र नहीं करेगा हमसे कि सर दूसरे पद में तो दूसरा ये होना चाहिए, तो दूसरा का मतलब दूसरा पद, तो पहला पद और दूसरा पद। बात समझ में आ गई? चलेगा। अब लिखेंगे हम लोग तीसरा पद। क्या लिखेंगे? तीसरा पद। तो तीसरे पद में लिखेंगे ए प्लस 2d। अब समझ में आया होगा सब लोग को। ये देखिए 2d हो गया, समझ में आ रहा है ना? अब आप ऐसे सबकर निकाल लेंगे लाइन से, जैसे तीसरा हो गया उसके बाद चौथा भी हो सकता है, चौथा पद भी लिख सकते हैं ए प्लस 3d। आप देखिएगा पांचवा पद। क्या लिखेंगे? पांचवा पद लिखेंगे तो पांचवें पद लिखेंगे ए प्लस 4d। तो ऐसा अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि 17वां पद बताइए, या पूछ लिए 16वां पद बताओ, अगर कोई सुनो ये 16वां पद पूछा, क्या पूछा है? 16वां पद पूछा, तो 16वां क्या लिखेंगे? ए प्लस 15d। अब देखिए सबको समझ में आ गया होगा कायदे से। बताओ किसी को दिक्कत? तो इसी पे सवाल लगाने का काम हम लोग करेंगे। समझ में आ कुछ? अब आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे और भी आपको सवाल मिलते जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, अब सवाल की बात कर रहे हैं इसमें, तो लिखा क्या गया बेटा? इसमें लिखा गया, ध्यान दो सब लोग, a बराबर 10 और d बराबर भी 10। अब सोचो a बराबर 10 और d बराबर भी 10, तो लिखेंगे a बराबर 10, डी बराबर भी 10। तो आपको कितना पद निकालना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्या पद निकालना? 4 पद। क्या पद? 4। तो लिखेंगे प्रथम। अब ये इसको निकालेंगे कैसे हम लोग? कौन बताएगा भाई? सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो बताइएगा, प्रथम पद आपका कितना है? 10। कितना है? 10। अब ए बराबर 10 आ गया, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। देखिएगा, प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे 10। अब दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद बहुत आसान है, ए प्लस डी लिखा, ए प्लस डी लिखा बाबू। तो ए का वैल्यू क्या है? 10 और प्लस का 10 बराबर 20। तो देखिएगा, पहला ये मिला, दूसरा ये मिला, सही है? अब तीसरा भी निकाल लीजिएगा आप लोग। तीसरा पद निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस 2d।
एक का 10 और 2 गुणे 2 गुणे 10 तो लिखेंगे 10 प्लस का क्या 10 ना 30 बराबर क्या आ जाएगा 30। अब देखिएगा इतना समझ में आपको आना चाहिए। अब आप लोग तीसरा निकालिए, अब एक बार चौथा निकालो। कितना निकालेंगे चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस क्या 3d हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप लोग केयर करते रहिए काहे से कि आप लोग के ऊपर सब कुछ है। अगर a की वैल्यू देखिए 10 तो 10 लिख दो, 3 तो 3 है पहले तो लिखो पहले d की वैल्यू कितना है 10 तो 10 लिख दो और 10 का नाम 10 हो जाए 10 है और 10 दिया 30 बराबर कितना हो गया 40। अब कहोगे देखिएगा लिखा 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। आपसे बात क्या कहा था वो कि 4 पद निकालिए। क्या पद 4। बताओ किसी को दिक्कत नो सर। इसी में किसी को दिक्कत नो सर। समझ में आ रहा कुछ बोलो। एक बार ध्यान दिया करो, जो नई चीज आवे उसको एक बार देखो। जब तक ले ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। आपसे पूछेगा आपका देखिएगा जैसे 15 पद कौन सा है 15 पद वाला बताइएगा तो a प्लस से होता है 14d। क्या होगा बेटा 14d। अब कोई बहुत बोलेगा नहीं, आप बताइएगा a की वैल्यू कितना है। देखो ध्यान दो पहले 10। आप देखिएगा 14 जैसा है उसको उतार दो, उतर गया। d की वैल्यू कितना है 10 तो देखिएगा 10। आप देखिए 10 का 10 और इसका गुणा करो 140 140 में 10 जोड़ कितना आ जाएगा बोलो 150 150 बजा रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा जितने लोग हैं। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल दिया क्या दिया बताइए भाई। a बराबर माइनस का 2 और d बराबर 0। देखिएगा इसको भी आप लोग लगा सकते हैं बड़े आसानी से। आप देखेंगे कि d बराबर 0 और a बराबर कितना है माइनस का 2 यही है ना। यस सर। देखिएगा यहाँ देखेंगे माइनस का 2 लिखा है माइनस का 2। देखिए अब प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद a बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 2। क्लियर बेटा। अब लिखेंगे दूसरा पद। क्या लिखेंगे दूसरा पद। अब हम लोग एक देखेंगे a प्लस d तो अब लिखेंगे a की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 0 बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। सभी के 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया। चलिए आपकी तीसरा वाला बताए। सुंदरी खड़ी हो। चलिए दूसरा हो गया आपकी तीसरा। सुंदरी पर बोलेगी कोई नहीं बोलेगा इसके बाद तीसरा पद। इसके बाद लड़कों की बारी है। चलेगा सुंदरी जी बताओ तीसरे पद का वैल्यू कितना लिखे। हाँ बोलो सब जो बोला है a प्लस 2d हो जाएगा। चलिए अब बोलो आगे माइनस का 2 प्लस 2 हाँ 0। बोलो आगे क्या होगा आंसर। माइनस का 2 इसका गुणा कराओ पहले एक बार ऐसे डायरेक्ट 2 क्या पढ़ रही हो माइनस का 2 इसका गुणा होगा क्या होगा 0 होगा। और देखो ये प्लस का देखिए सुन लो पहले ये प्लस का 0 है माइनस का 2 है। कौन बड़ी संख्या है इसमें माइनस का 2 बड़ी संख्या है तो हमारा आएगा माइनस का 2। एकदम सही से बात किया करो क्योंकि आप विद्यालय में जाओगी। अब विद्यालय में जब कोई अध्यापक पूछेगा तो सिर्फ एक ही चीज आपके आएगा कि क्या हम पढ़े कुछ नहीं पढ़े। मेरा कहना है उसको मान लीजिए भाई। देखिएगा अब आ गया चौथा पद। समझो तुम बताओ चौथा पद का बताइए वैल्यू क्या होता है। समझो खड़ी हो a प्लस 3d। हाँ बोलो जल्दी से। माइनस का 2 प्लस 3 गुणे और बोलो 0 चलेगा 0। अब बताएंगे तो माइनस का 2 इसका गुणा क्या होगा 0 होगा। अब बताओ कौन सा क्या माइनस का 2 मुखियों की सब चालू हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा मुखी चालू होनी चाहिए। चलिए सब इसका मतलब सबका वैल्यू कितना आया माइनस का 2 तो लिखेंगे माइनस का 2 कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 2। चलेगा बहुत अच्छा लगा एकदम से आंसर ही बराबर। नोट कर लो सब लोग। चलेंगे इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। बैठ जाओ। देखिएगा आप तीसरा नहीं बताएंगे तीसरा सवाल नहीं बताया जाएगा। तीसरे का ये पहले दूसरे का चौथा बता रहे हैं बटे वाला है सवाल। इसको देख लीजिएगा सब लोग कायदे से ध्यान दीजिएगा। चलते हैं देखेंगे हम लोग सवाल देखिएगा बहुत अच्छे से।
चलिए यहाँ देखेंगे आपका दिया गया है a बराबर माइनस का 1। देखो a बराबर क्या दिया है, तो d बराबर क्या दिया है, b बराबर 1/2। 1/2। ठीक, चलिए भाई इसको बताने का काम करेंगे। श्रीकांत जी खड़े हो। यस सर। श्रीकांत ध्यान से बताइएगा ना तो मारना चालू कर दूंगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे, हमने पहले लिखेंगे सूत्र लिखेंगे, और सूत्र में आप सबको पता है कि सूत्र में क्या लिखा जाएगा, तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर कितना लिखे, माइनस का 1। मैं नहीं कह रहा, बोले तुम बोलो सही। माइनस का 1। माइनस के 1। चलो आप बताओ दूसरे पद में, इसके बाद क्या लिखे, माइनस का 1। इसके बाद क्या लिखे, समांतर श्रेणी बराबर 1 हाँ बहुत सही कह रहा है। देखिए जब मैं पढ़ा रहा था तो सिर्फ ये इधर उधर देखता है, इसका काम ही एक चीज है, मैं बार बार नहीं, बहुत बराबर इसको देखता हूँ, ये क्लास को सही से देखता नहीं है। बस बैठ जा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, छुट्टी लेके कल से मत आओ पढ़ने। चलिएगा इसमें बताओ भाई, चलो बगल वाले खड़ा हो। दूसरा पद लिखा जाएगा, बार बार पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई दिमाग में नहीं आ रहा। दूसरा पद a प्लस डी, ऐसे ही बात करना चाहिए, जब नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा भाई। सुन लो, यहाँ नहीं, मैं कहीं भी कोई भी हो, आपको ये पता है कि स्कूल में तो आपको समझ में आना चाहिए, एक क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन बता दिया, आया तो आया, नहीं तो समझे गए आप कान से। यहाँ क्या है कि आपको इतना रगड़ने के बाद अगर नहीं आता तो समझिएगा पढ़ने में मत आइए भाई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के घर रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं मैंने कहा कि जो निरंतर नहीं पढ़ेगा वो जीवन में सफल नहीं होगा, ये सत्य है, मेरी बात नहीं है, सबकी सत्यता यही है। चलिएगा दूसरा पद देखेंगे, a का वैल्यू कितना रखे भाई, माइनस का। अब सुनो पहले उसको बोलो दो, माइनस का 1, और बोलो क्या लिखे, प्लस 1/2। 1/2। देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 1 का बटे कर देंगे 1। अब 1 कर देंगे। चलिएगा ये, चलिए भाई और बोलो। अब हम लोग लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे, लघुत्तम। तो इसका 2 से कटेगा, कितना आएगा 1। सब लोग बोलो भाई, 1 कटेगा तो कितना आएगा 1। इसका कटेगा तो माइनस का 2। आप घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1/2। चलेगा, ये देखिएगा बहुत सही है। चलिए बैठ जाओ। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद करण खड़ा होंगे। करण जी बताइएगा, इसके बाद दूसरा तो निकल गया, तीसरा बताइए आप, तीसरा बताइए करण जी। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा पद a प्लस 2d लिखेंगे। देखिएगा करण जी बता रहे a प्लस 2d, बहुत अच्छा लगा, ध्यान दीजिएगा। a का वैल्यू कितना करण, माइनस का 1 है, प्लस का लगा दीजिए 2 गुणे, और d की वैल्यू कितना है 1/2। 2 से माइनस का 1 प्लस का 1। करण जी बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। बहुत सही करण, चलो बैठ जाओ। ध्यान दीजिएगा तीसरा पद भी पता हो गया इनको। अब इसके बाद देखिएगा बताने का काम, सन्नो तुम बताओ, सन्नो बताओ जल्दी से। इसके बाद बताइएगा कब, इसके बाद चौथा पद लिखें, चौथा पद लिखें, चौथा पद लिखें। चौथे पद में a प्लस 3d। चलिए बैठ जाइए आप। चलेगा आप बताइएगा, आप बताओ, हाँ तुम बताओ, जल्दी करो, सुंदरी के बगल में। चलेगा a प्लस 3d का वैल्यू बताओ बेटा, खड़े हो, a का वैल्यू बोलो, यहाँ लिखा बेटा, सब लिखा, बहुत अच्छा। देखिएगा माइनस का 1 प्लस का चिन्ह लगा दो। अब क्या करेंगे, 3 गुणे, बहुत सही, 3 गुणे। अब लिखेंगे d की वैल्यू बेटा 1/2, बहुत सही एकदम। देखिए एक बार ध्यान दो, बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे बोलते हैं ये लग जाता है कि जितना मैंने पढ़ाया सफल हो गया। बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए माइनस का 1, 3 करना 3 और 3/2। अब आप लोग एलसीएम लेके लगा लेंगे, आ जाएगा, ठीक। एलसीएम लेने आता है ना, ये देख लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर चौथा अगले दिन बताया जाएगा। तीसरा सवाल देख लीजिएगा, एपी क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चौथा पद नहीं निकाला हूं, वो भी किस माध्यम का है, एलसीएम लेके। किसका है, एलसीएम। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिसको एचसीएफ और एलसीएम मैथ्स है और मैथ्स है, यही तो होता है। आप एक बार समझो, मैथ्स का मतलब मिलना चाहिए, समझ जाओ। और पढ़ेंगे जब फर्स्ट ईयर में तो यही कहेगा
मेरा अंग मेरे बच्चे से मिलना चाहिए। कभी कभी देखे होंगे ऐसे, आप लोग पता कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपकी शकल का, आपके माँ बाप का जो शकल है उस शकल से आपका नहीं मिल रहा है तो बहुत मार मारा लगता कहते हैं कि कान कोने मेकअप पड़ेगा भाई, कर दिमाग वही सब भाई। ऐसा बहुत देखे होंगे आप लोग। तो ऐसा मत देखिएगा, जो चीज कह रहा हूँ ये देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का देखिएगा हमको एकदम से स्पष्ट पता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हमारा भाग हमारे भाई में मिलना चाहिए। जैसे कैसे कहते हैं सबको पता अच्छी तरीके से। तो अब देखिएगा चौथा सवाल, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा जी सर। सब लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्येक का एपी, प्रत्येक क्या लिखा बेटा? प्रत्येक एपी का मान बताओ। एपी का आप कहेंगे कि लोग बहुत लड़के सन पास जाते हैं, एपी है क्या? आज आपको पता है, सबको मालूम है एपी बराबर अगला पद। और अगला पद का मतलब अगले लोग को आने दो, पिछले जाए अगले को आने दो। तो ये सिर्फ आपको जानकारी हो। तो अगले पद में तीसरे का पहला क्वेश्चन लिखा है क्या? 3। देखिएगा तीसरे का पहला क्वेश्चन 3 कामा माइनस का 1 कामा माइनस का 1 माइनस का 1 कामा माइनस का 3 ये डैश डैश करके कह रहा। तो यही कह रहा कि अगला पद क्या होगा। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन क्या है बहुत सरल। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर देखिए 3 1 माइनस का 1 ये 3, ये मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, ये कहाँ है? में दिया गया है। अब कह रहा है कि यार जो ये निरंतर की चिन्ह बात लगी है तो 3 के बाद कौन संख्या आएगी इसी को आपको लिखना, और कुछ लिखना नहीं। अपने मन से करोगे ये चीज। देखो कैसे करते हैं लोग। तो आप सबको पता है कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डेट है। सही है बेटा? चलिए अब हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद A बराबर क्या लिखेंगे? 3। बताओ सबको समझ में आया इतनी बात? किसी को दिक्कत? अब लिखेंगे सारवंतर। क्या लिखेंगे? सारवंतर। लेकिन इसमें अगला पद कहाँ है ना? तो एपी और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद वाले सवाल में ये वाला मेथड चलेगा। इसमें मैं देखिएगा यही खत्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब गिन लो 1 2 3 4 पद है। इसमें कौन सा पद आएगा? तो लिखेंगे 5वां पद डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? तो A + 4D होगा नहीं होगा? बोलो भाई। तो A + 4D होगा, लेकिन सारवंतर की बात किया जा रहा है तो निकालना पड़ेगा। चलिएगा निकाल देते हैं। A बराबर लिखेंगे 3, ये आपका A मिल गया। D की वैल्यू लिखेंगे A2 माइनस A1। देखिएगा तो D की वैल्यू लिखा है D बराबर A2 की वैल्यू क्या? 1 माइनस का क्या? 3। D बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का 2। समझ में आ गया? अब हम लोग 5वां पद लिखे। कौन सा पद? देखिए अब बताओ, A का तो है, A2 का भी है, A3 का भी है, A4 का है, लेकिन A5 का पता ही नहीं है। किसको निकालना है? A5 को। किसको निकालना है? अब A5 का सूत्र आपको सबको पता है। A5 का निकालेंगे 5वां पद जिसे कहते हैं 5वां A। अब लिखेंगे A प्लस क्या? 4D लिखेंगे। मैंने कहा था अगर 5वां पूछे तो यहाँ चौथा लाख मार दो, 6वां पूछे तो 5वां, मतलब एक पद घटा के देखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो A की वैल्यू कितना बेटा? 3। A की वैल्यू कितना है? तो देखो 3 लिख दो प्लस 4। D की वैल्यू क्या है? -2। तो 3 प्लस 4 गुना 4 गुना 8। देखिएगा ये आपका माइनस का होगा, ठीक। अब ये बराबर प्लस माइनस, तो ये माइनस का 8 बराबर क्या है? माइनस का। चलिए ये माइनस का 5 आ गया, बहुत सही। इसके बाद अगर
छठवां पद देखना चाहते हैं तो देख लीजिए छठवें पद में भी अगर एक बार पूछ ले छठवां पद कौन सा पद बेटा? तो ए प्लस क्या लिखेंगे? 5D। सही है? यस सर। देख लो यार, समझ जाओ ना तो फिर दिक्कत है, बार बार लगाओगे अपने आप आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा ए का वैल्यू कितना? 3, तो 3 लिख दो। 5 गुणे डी की वैल्यू क्या है? 2 माइनस कर दो, तो कर दो 3 प्लस अब यहाँ कर दे कितना जाएगा? माइनस का 10। अब क्या कर देंगे? 3 माइनस का 10 बराबर क्या? माइनस का 7। तो देखिएगा ये आपका आ गया कामा माइनस का 7। बताओ किसी को दिक्कत? ऐसे चलता हुआ जाएगा। आ रहा कुछ समझ में? चलेगा। इसके बाद देखेंगे सवाल। चले ठीक है, बस यहीं पे आप खत्म होता है। इसके बाद अगला सवाल अगले समय में दिया जाएगा। ठीक, ऊपर वाले